तो अडानी के आर्थिक साम्राज्य की कहानी के बाद अब आपको हम गौतम अडानी के निजी जीवन की कहानी बताते हैं। कैसे आखिर एक छोटे से कस्बे से अडानी ने कारोबार की बुलंदियों को छुआ और अडानी के वो कौन से आदर्श हैं जिसे सीढ़ी बनाकर कामयाबी में असंभव दास्तां उन्होंने लिख दी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर गुजरात का छोटा सा कस्बा थराद। इन्हीं गलियों से होते हुए गौतम अडानी ने दुनिया के टॉप 10 रईसों में अपनी जगह बनाई। इन्हीं गलियों से होते हुए आज तक गौतम अडानी के पुश्तैनी मकान तक पहुंचा। स्थानीय लोगों ने बताया, लाखों करोड़ का कारोबार करने वाले गौतम अडानी कभी यहीं रहा करते थे, एक छोटे से मकान में। ये वही मकान है जहाँ पे हमारे यहाँ गौतम भाई अडानी साहब बहुत छोटे थे, तब यहाँ उनका बचपन गुजरा था और वो यहाँ रहते थे और बिजनेस के हिसाब से वो यहाँ से बाहर गए थे और वहाँ जाके उन्होंने बहुत ऊंचाई पे हमारे थराद का नाम रोशन किया। उसके लिए हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है जो हमारा थराद का नाम बहुत बड़ा किया। बनासकांठा जिले का थराद और यह है वो आंबलिया गली के जहां गौतम अडानी के बचपन की किलकारियां गूंजी थी। उनका पुश्तैनी मकान यही है और यहां से वो फिर ऊंचाई और गति कर्म के आधार पर करते गए। गौतम अडानी का शून्य से शिखर का सफर हैरत अंगेज है। पिता छोटे मोटे कपड़ों के कारोबारी थे। इंडस्ट्री, पोर्ट बिजनेस, पावर बिजनेस जैसे शब्दों से परिवार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हीरा का कारोबार शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीते 4 दशकों में अपने बलबूते अकल्पनीय आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। थराद कस्बे के लोग यही मानते हैं कि गौतम अडानी ने इलाका छोड़ा, लेकिन अपनी जड़ों को यहां से जोड़े रखा। अडानी कभी बदले नहीं। गौतम भाई के भतीजा, भौनेज वगैरह अभी भी हमारी ऑफिस पे आना जाना रहता है और गौतम भाई थराद मूल के निवासी है। रतनपुर में चकली शेरी में उनका मकान है, अभी भी मकान मौजूद है। माता जी की पल्ली भरने के लिए कई बार थराद में आते। गौतम अडानी जी हमारे थराद के लिए एक ऐसी शख्सियत है कि हमें उसके ऊपर गर्व होता है, जिसने इसे थराद जैसे अंतरियाल एरिया से आते हुए फिर भी देश के लिए, हमारे गुजरात के लिए और हमारे थराद में जब कोरोना काल चल रहा था उस समय बहुत ही एक बार हमारे जो थराद के धारासभ्य श्री गुलाब सिंह जी राजपूत साहब ने कहा था कि हमारे थराद वासियों को आप ऑक्सीजन प्लांट दो। एक ही बार में हमारे थराद के रेफरल हॉस्पिटल में उसने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर दी। ऐसे धर्मवीर, और कभी भी थराद में कोई भी मुसीबत आती है तो गौतम भाई हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। आज भले ही अडानी ग्रुप का आर्थिक साम्राज्य डोल रहा हो, लेकिन थराद के लोगों का यही मानना है कि गौतम अडानी हार मानने वालों में नहीं है। पुराने अहमदाबाद के रतनपोल से शुरू हुआ कपड़ों का एक छोटा सा कारोबार आज बड़े एम्पायर में तब्दील हो गया है। अडानी का ये एम्पायर, ये साम्राज्य देश में तेजी से बढ़ने वाले किसी भी कारोबारी के साम्राज्य से ज्यादा तेजी से हुआ है।